हेलो बच्चों, आज हम नया एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। बच्चों, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। पहला, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये 6 तरह के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों। तो ये 6 तरह के बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इनको आपको लर्न रखना है, इनका यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे। चलिए बच्चों, इनका हम प्रूफ देख लेते हैं। तो पहले का प्रूफ हम देखेंगे अभी और उसी से हम बाकी के प्रूफ कर लेंगे। चलिए बच्चों, पहले का प्रूफ देखने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पे 90 डिग्री है। बच्चों, हम मान लेते हैं ये एक्यूट एंगल थीटा है। तो बच्चों, ये एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बच्चों, एंगल थीटा है, एंगल बी 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो बच्चों, एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 90, साइड चेंज हुआ 90 का, माइनस हो गया माइनस थीटा। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 बच्चों 90 होता है, 90 माइनस थीटा। तो बच्चों, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए बच्चों, अगर हम इस एक्यूट एंगल को ले रहे हैं, थीटा एक्यूट एंगल को, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बच्चों इस एंगल के हिसाब से बीसी है, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी है, इक्वेशन 1। बच्चों, अगर हम ये एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो इस हिसाब तो cos 90 माइनस थीटा। बच्चों, अगर हम ये एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो बेस ये होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका BC है, हाइपोटेनियस AC है। ये इक्वेशन 2 बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को देखिए बच्चों, यहाँ पे BC अपॉन AC लिखा है, यहाँ भी BC अपॉन AC लिखा है। ये BC अपॉन AC है, यहाँ भी BC अपॉन AC है। बच्चों, ये दोनों इक्वल हैं तो इधर की क्वांटिटी भी इक्वल होगी, साइन। तो बच्चों, ये cos 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के। तो ये बच्चों पहले का हम प्रूफ यहाँ देख रहे हैं, इसी तरह से हम बाकी के प्रूफ कर लेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 इज फर्स्ट पार्ट, इवैल्यूएट sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। बच्चों, इसे हमें इवैल्यूएट करना है, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, इसे इवैल्यूएट करना है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ sin 18 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72। बच्चों, इस 18 को 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है, 90 से 72 जाएगा तो 3 बचेगा। नीचे cos 72 है, उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। बच्चों, sin 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इसे हम cos 72 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह 72 है। तो cos 72, नीचे भी cos 72 है, ये कट के 1 हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें इवैल्यूएट करना है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। बच्चों, यहाँ tan 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, 90 में से 64 जाएगा, 26 बचेगा, अपॉन cot 64 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। बच्चों, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो इसको हम cot 64 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह पे 64 है, अपॉन cot 64 डिग्री। बच्चों, यहाँ देखिए
आ जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बच्चों इसको हम cos 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 48 होता है, sin 42 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। बच्चों cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 42 हो जाएगा माइनस sin 42। बच्चों ये कट के 0 आ जाएगा आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। बच्चों यहाँ पे हम cosec 31 को हम cosec 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, माइनस sec 59 ऐसे लिखा रहने देंगे। तो बच्चों ये cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है sec 59 माइनस sec 59। बच्चों ये sec 59 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन 2 इज so that शो करना है हमें। फर्स्ट पार्ट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। चलिए बच्चों इसको हम करते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इसको हमें 1 के इक्वल दिखाना है। चलिए बच्चों LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। चलिए बच्चों तो यहाँ पे tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को हम एक साथ लिख लेते हैं। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक साथ लिख लेते हैं। tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री। बच्चों tan 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 48 होता है इंटू tan 42 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। tan 23 डिग्री को बच्चों हम लिख लेते हैं tan 90 माइनस 67 और tan 67 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो थीटा की जगह 42 है, 42 इंटू tan 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 67 इंटू tan 67। बच्चों यहाँ पे cot थीटा 1/tan थीटा होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसको हम 1/tan 42 लिख सकते हैं। इसको tan 42 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। बच्चों इस cot 67 को 1/tan 67 लिख सकते हैं, tan 67 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये RHS आपका प्रूव हो गया। LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो गया। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। चलिए बच्चों हम LHS ले लेते हैं। यहाँ पे cos 38 डिग्री
इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। बच्चों यहाँ से कॉस 38 को हम लिख सकते हैं साइन कॉस 90 माइनस 52, 38 को हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं इंटू कॉस 52 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे साइन 90 माइनस 52, 38 को हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं और इस साइन 52 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। बच्चों ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन 52 हो जाएगा, थीटा की जगह 52 है इंटू कॉस 52 माइनस बच्चों यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो कॉस 52 हो जाएगा इंटू साइन 52। बच्चों यहाँ देखिए साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस कॉस 52 इंटू साइन 52 सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। यही आपका RHS है। तो बच्चों LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं अब हम। क्वेश्चन 3 is if tan 2a बच्चों इसको हम इरेज कर देते हैं। if tan 2a is equal to cos a minus 18 where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle, find the value of a, बच्चों यहाँ पे tan 2a is equal to cot a minus 18 दिया हुआ है और हमें 2a बताया गया है एक्यूट एंगल है और हमें एंगल a की वैल्यू पता करनी है। चलिए बच्चों जो दिया है उसको लिख लेते हैं tan 2a is equal to cot a minus 18। बच्चों tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। बच्चों यहाँ पे tan 2a को cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है तो cot 90 माइनस 2a लिख दिया इक्वल टू इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे cot a माइनस 18। बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ cot है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। बच्चों साइड चेंज कीजिए माइनस 2a माइनस a इधर आ गया इक्वल टू माइनस 18 90 इधर चला गया माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108। बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका a इक्वल टू 108 अपॉन 3 3 3 9 3 6 18 तो a इक्वल टू 36 डिग्री। बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं हम। क्वेश्चन 4 is if tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। चलिए इसको हम करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं tan a is equal to tan b ये दिया हुआ है, tan a is equal to cot b ये दिया हुआ है। बच्चों हम tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है इक्वल टू cot b को ऐसे लिखा रहने दीजिए। बच्चों दोनों तरफ cot है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे 90 माइनस a ये एंगल इक्वल टू b तो साइड चेंज करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90। बच्चों यही हमें प्रूव करना था तो ये आपका प्रूव हो चुका है। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 is if sec 4a is equal to
cosec a minus 20, cosec a minus 20 degree, whose 4a is acute angle, whose 4a is acute angle, find the value of it, the value of angle a। चलिए तो इसको करते हैं। यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, सेट 4a इक्वल टू cosec a minus 20। बच्चों सेट 4a को हम cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो ये cosec 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होता है, और इसको ऐसे लिखा देंगे cosec a माइनस 20। बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ cosec है, तो ये एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। साइन चेंज कीजिए, माइनस 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20, इधर आएगा माइनस 90, माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 टू 10, 5 टू 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 है, इफ a, b and c are interior angles, if a, b and c are interior angles of triangle ABC, of a triangle ABC, then so that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2, चलिए बच्चों इसको करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है, इसके ABC इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये हमें शो करके दिखाना है। बच्चों हम जानते हैं तीनों एंगल का सम ट्राइंगल के, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। बच्चों साइड चेंज करेंगे A की, तो B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A। बच्चों इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं पूरे दोनों LHS और RHS दोनों में, तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों इसे, तो B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस A बाई 2। या बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस A बाई 2। तो ये बच्चों हो जाएगा B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 माइनस A बाई 2। बच्चों यहाँ पे हम साइन ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग साइन इन बोथ साइड्स, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 है, a बाई 2 हो जाएगा बच्चों। यही हमें प्रूव करना है। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 इज एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। बच्चों इसे हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यहाँ पे जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं वो एंगल्स 0 और 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए, ऐसा हमें एक्सप्रेस करना है इस टर्म को। ओके चलिए इसको करते हैं। बच्चों
यहाँ पे साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 67 होता है, प्लस cos 75 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 15। बच्चों 90 माइनस 15 75 होता है। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बच्चों cos थीटा होता है, तो cos थीटा यहाँ पे 23 है तो 23 हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पे थीटा 15 डिग्री है तो 15 डिग्री साइन 15 डिग्री हो जाएगा। बच्चों यहाँ देखिए जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं वो 0 और 45 डिग्री के बीच में है।